हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे खास दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू का एक सपना तोड़ दिया है। और वो सपना क्या है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि वो तो काफ़ी अच्छे दोस्त माने जाते हैं और अमेरिका लगातार इसराइल को सपोर्ट भी करता है। तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरीके से खफा बताए जा रहे हैं। दोस्तों, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, जैसा अभी मैंने कहा है कि उन्होंने अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक सपना तोड़ दिया है इजराइल का। और जितने भी वहां पर जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं वहां पर, और जो वो लोग झूम रहे थे कि अब तो ट्रंप ने कह दिया है, अब तो ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, एक वीडियो जारी कर दिया है, गजा को लेकर एक बयान जारी कर दिया है कि गजा को अब खाली कराया जाएगा। गजा के अंदर कोई भी फिलिस्तीनी अब नहीं रहेगा, गजा में बनेगा रिवियरा। दोस्तों, सब सपने देख रहे थे कि गजा की जमीनों पर कब्जा करेंगे, होटल बनाएंगे और मजा करेंगे वहां पर। हमेशा के लिए फिलिस्तीनियों से आज़ादी मिल जाएगी और गजा को पूरी तरीके से खाली करा लिया जाएगा। और अमेरिका का जो वेस्ट बैंक रहेगा, जब गजा चला जाएगा तो वेस्ट बैंक कहाँ बचेगा। और ये जो ख्वाब थे वो इसराइलियों के बीच में लगातार चल रहे थे। और सबसे मजेदार बात यहाँ पर यह है कि इसराइलियों के मन में ये जो ख्वाब थे, जो चले थे, वो तो सही थे कि गजा उनके बगल में है। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी ढेरों भक्त ऐसे हैं वो जो उछल रहे थे, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर उनको प्लाट मिल गया हो। जम्मू कश्मीर के बाद अगला जो प्लॉट है वो उनको गजा में ही मिलने वाला है। यहाँ बैठे बैठे वो खुशियां मना रहे थे कि अब गजा खाली हो जाएगा। स्टैंड विद इजराइल के वो गाने गा रहे थे कि बस अब तो गजा को अमेरिका पूरी तरीके से खत्म कर देगा। दोस्तों, ट्रंप की मुलाकात हुई है आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर से। उन्होंने उस समय कहा, जो लाइन उन्होंने कही थी दोस्तों, वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि क्या उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि कोई भी वहां से नहीं हटाया जाएगा, यानी कि कोई भी वहां से बाहर नहीं भेजा जाएगा। केवल अमेरिका की बात नहीं की। उनसे पूछा गया कि गजा के जो लोग हैं उनको एक्सपेल करने का जो आप प्लान बना रहे हैं, जो उन्हें अलग भेजने की आप बात कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि कोई इजिप्ट में जाके बसेगा, कोई कहीं और जाके बस जाएगा, गजा पूरी तरीके से खाली हो जाएगा, वहां पर रीडेवलपमेंट होगा, रिवियरा बनाया जाएगा वहां पर। ये जो सारी बातें आप कर रहे थे, उसका फिलहाल अभी स्टेटस क्या है, ये सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था। और इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने केवल एक ही लाइन में निपटा दिया कि कोई किसी को कहीं पर भी और एक्सपेल नहीं कर रहा है, निकाल नहीं रहा है। इस कोई में अमेरिका खुद भी शामिल है और इस कोई में शामिल है इजराइल और यूरोप के बाकी देश भी, क्योंकि इजराइल के अलावा और बाकी किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं है कि वहां के लोगों को हटाया जाए। सब चाहते हैं कि वहां के लोग शांति से रहें, गजा के अंदर रहें, फिलिस्तीनी के अंदर रहें। दुनिया का एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसने आगे आकर ये कहा हो कि ये स्कीम बड़ी अच्छी है और गजा को खाली करा दिया जाए और रिवियरा बनाया जाए। इस वाले सवाल पर कनाडा जैसे देश, जो बाकी जो यूरोप के देश है, वो भी खामोश थे। जो सवाल ये था कि गजा को पूरी तरीके से खाली कराया जाएगा, और जब इजिप्ट प्लान लेकर आया था तो सारे देशों ने इसका सपोर्ट किया कि गजा को रीडेवलप किया जाए, गजा के लोगों को गजा के अंदर ही रहना दिया जाए, उनको फिर से वहीं बसाया जाए। अब इसको लेकर इजराइल को दोस्तों बड़ा झटका लगा है। आज उनके अखबारों में जिस तरीके से ये खबर छपी है, उसको देखकर ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ा झटका है। कहीं कोने में छोटी सी खबर छपी है, बड़ा चढ़ाकर उसको नहीं छापा गया है, ताकि वहां के जो लोग हैं उनको झटका थोड़ा कम लगे। लेकिन दोस्तों, जब ये प्लान आया था तभी से लेकर कई लोगों ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई लोग कहीं नहीं जाएगा। जो भी इजराइल और गजा को समझता है, जो कि वहां की कवरेज करता है, जो उन लोगों को देखता है, जो इंटरनेशनल न्यूज देखता है, जो जानता है और जो समझता है, जो पागल नहीं हुआ है, वो सारे लोग ये बात कह रहे थे कि सिर्फ एक ख्वाब है, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, ये एक ऐसा प्लान है जो कभी जमीन पर उतर ही नहीं सकता। और इसकी जो बहुत सारी वजह थी जिससे बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। और इसमें सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि गजा के जो लोग हैं 20 लाख, वो अब किसी भी हाल में वो वहां से जाने को अब तैयार नहीं है। उन्होंने 14-15 महीने से इतना कुछ झेला, इतनी बमबारी झेली, इतनी भूख झेली, इतनी परेशानी झेली, तो अब वो गजा को यूं ही खाली नहीं कर देंगे। 20 लाख लोगों को गजा से निकालना ना इजराइल के बस की बात है और ना ही अमेरिका की बात है। और खास तौर पर तब जब अमेरिका तब भी कह रहा था कि खाली करवाने की जो जिम्मेदारी है वो इजराइल की है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी आर्मी वहां पर नहीं जाएगी। खाली चराई कराने के लिए जितने हथियार चाहिए, गोला बारूद चाहिए, वो तो हमसे ले लो, लेकिन
खाली कराना पड़ेगा इजराइल को ही और कब्जा होगा अमेरिका का। ये अमेरिका ने प्लान दिया था इजराइल को, ये ट्रंप ने प्लान दिया था। और दोस्तों लोग बार बार कह रहे थे कि अभी तो वहां पर कांग्रेस भी वहां नहीं बैठी है, अगर ये प्लान भी बनाएंगे तो ये कांग्रेस में जाएगा और वहां पर तीखी बहस होगी और उसके बाद ये बिल पास हो पाएगा या फिर नहीं। दोस्तों अच्छी बात यह है कि ट्रंप को अब खुद समझ में आ गया है कि ट्रंप का जो पूरा खेल था वो पूरा आप समझिए। ट्रंप चाहते थे कि गजा का जो रीडेवलपमेंट है वो रीडेवलपमेंट तो होना है, गजा को वैसा खंडर बना नहीं रह सकता। अब वो चाहते थे कि वो रीडेवलपमेंट हो, उसके लिए अमेरिका से पैसे ना मांगा जाए और इजराइल से पैसा ना मांगा जाए। इजराइल ने कह दिया होगा कि भाई हम तो पैसा नहीं दे पाएंगे बिल्कुल भी। अब जो इतना बड़ा जो झटका है वो दे दिया गया है कि इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरबिया जो सारे मुल्क हैं ये सारे साथ बैठे और सब ने ये तय किया कि हम डेवलपमेंट हम ही करेंगे, रीडेवलपमेंट का जो पैसा होगा वो हम ही लगाएंगे, लेकिन गजा के लोगों को गजा से बाहर नहीं जाने देंगे, उनको फिर से वहीं बसाया जाएगा। और जब ये प्लान बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, सब ने इजिप्ट वाले जो प्लान है उसको ओके कर दिया था। पूरा अरब वर्ल्ड तो पहले से ही कह रहा था कि जो इजिप्ट का प्लान है वो सही है, गजा के लोगों को गजा से नहीं निकालना चाहिए। तो आखिरी जो झटका है वो ट्रंप ने दिया है, बेसिकली ये कहकर कि कोई किसी को कहीं से नहीं निकाल रहा है, वो लोग वहीं पर रहेंगे। यानी कि वेस्ट बैंक हो या फिर गजा हो, वहां से इजराइल किसी को नहीं निकालेगा। यानी कि इजराइल से साफ साफ कह दिया गया है कि अपनी जो हरकतें हैं ये आप बंद कर दीजिए। दोस्तों एक खबर और आई थी कि अमेरिका इजराइल से नाराज है कि अच्छा खासा सीज फायर चल रहा था, इन्होंने पीठ में छुरा भोंका और सीज फायर को डिरेल कर दिया था। ये खबर छपी थी कि अमेरिका इससे पूरी तरीके से नाराज था कि जो जुलाई में सीज फायर होने वाला था उसको डिरेल किया इजराइल ने। अब इसके बाद क्या हुआ, मिटकॉफ को जाना था इजराइल में, उनका जो प्लान था वो उन्होंने वहां से कैंसिल कर दिया। और दोस्तों अब ये खबर आई थी जो विटकॉफ है वो पहुंच रहे हैं दोहा, कतर की राजधानी में, और इजराइल के सारे अखबारों में ये खबर छप चुकी है कि विटकॉफ दोहा वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर जो सीज फायर की जो बात हो रही है वो अमेरिका के डायरेक्शन में हो रही है। दोस्तों इसके पहले अमेरिका सीधे हमास से बात नहीं करता था, वो सीधे उसने हमास से बात करी थी। अब तय कर चुका है कि हमास क्या चाहता है, ये वो जान चुका है क्योंकि अभी तक उसको वही पता चलता था जो इजराइल उसको बताता था। इस बार उसने हमास से सीधे डायरेक्ट बात कर ली, मतलब सीधा उसको अब इजराइल पर भरोसा नहीं था। और ये जो सीधी बात थी, अब सीधी बात के बाद ये दो तरीके की खबरें सामने आई हैं। एक तो खबर यह है कि इजराइल दबाव बना रहा है लगातार कि 60 दिन का सीज फायर कराया जाए दोबारा से और इकट्ठे 10 लोगों को छोड़ दिया जाए। यानी कि हर हफ्ते जो 3 लोगों को छोड़ने की बात हो रही थी उसकी जगह पर इकट्ठे 10 लोगों को छोड़ दिया जाए और 60 दिन का जो सीज फायर है वो 60 दिन का सीज फायर कराया जाए। ऐसे 1 महीने में 12 लोगों को छोड़ना था, 2 महीने में 10 लोगों को छोड़ने की जो बात है, और सीज फायर को 60 दिन का कर दिया जाए, यानी कि महज 2 महीने का किया जाए। तो जाहिर है जो फिलिस्तीन के जो काफी लोग हैं उनको भी इजराइल को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों खबर यह है कि इजराइल ये भी दबाव बना रहा है, टाइम्स ऑफ इजराइल का ये भी कहना है कि यूएस ऐसा कोई भी दबाव नहीं बना रहा है, दिखाने की ये भी कोशिश की जा रही है कि ये जो 10 होस्टेज हैं और 60 दिन वाला जो प्लान है वो अमेरिका लेकर आया है, ना कि वो इजराइल, और इस पर बातचीत हो रही है। और एग्जैक्टली क्या बातचीत हो रही है इससे कोई भी बात अभी बाहर निकल कर नहीं आई है, कोई भी ऐसी खबर नहीं है कि जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि एग्जैक्ट ये हो रहा है और दूसरा फेज इस पर आधारित होगा। दूसरा मसला है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का, उसको लेकर दोस्तों वहां पर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जो कनाडा के नए प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साफ कहा है इजराइल को कि जो कुछ ये कुछ हो रहा है, बिजली काटी जा रही है, फूड सप्लाई रोकी जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी जंग में इस तरीके की जो हरकत है, जो इंसानी जरूरियात होती हैं उनको बिल्कुल भी रोका नहीं जाना चाहिए, उनको तोड़ा भी नहीं जाना चाहिए, जिससे इंसानी जो जरूरियात हैं, जो रोजमर्रा की जो जरूरत है उन पर कोई असर नहीं पड़े। ऐसे ही पहले दुनिया के जो ज्यादातर मुल्क हैं वो बिजली काटने के इस पूरे खेल पर इजराइल की मलामत कर चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से लगातार जैसे अमेरिका ने झटका दिया है और एक के बाद एक यूरोप के जो बड़े देश हैं वो भी अब फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में आ चुके हैं, तो इजराइल ऐसा लग रहा है कि वो अलग पड़ता हुआ
हुआ नजर आ रहा है, और कैसे वो लगातार फूड सप्लाई चेन रोक रहा है, कैसे वो लगातार बिजली सप्लाई काट रहा है। तो इसको लेकर हमास ने भी चेतावनी जारी की है। हमास का कहना है अगर यही हरकतें दोबारा चलती रही तो हम आपके बंधक बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और जैसा इजराइल लगातार दबाव बना रहा है हमास के ऊपर कि वो छुटमुट जो घटनाएं कर रहा है वो दूसरे फेज में जाना ही नहीं चाहता। इजराइल की मंशा यह है कि उसको सीज फायर के एंड तक जाना ही नहीं है, ना ही उसको अपनी आईडीएफ की सेना वहां से हटानी है, ना ही उसको दूसरा फेज पूरा करना है, और ना ही उसको रीडेवलपमेंट तक जाना है। तो कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को झटका दिया है, इससे यही माना जा रहा है कि अमेरिका अब सीधे हमास से बात कर रहा है, और हो सकता है कुछ ही दिनों में दूसरे फेज की यानी कि जो दूसरा दौर है उसकी जो बातचीत है वो पूरी हो जाएगी, और कैसे ये सीज फायर का दूसरा दौर आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।